देखिए आज हम बात कर रहे हैं आपके कैसे एनहाइड्राइड्स निकाले जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनहाइड्राइड्स ऑफ गिवन एसिड्स, हालांकि कहीं कहीं बेस में भी पूछते हैं। देखिए तो एनहाइड्राइड निकालने के लिए आपने कहा साहब जो भी आपका जिसका भी एनहाइड्राइड जिस एसिड का, अगर एसिड की बात करूँ यहाँ पे एनहाइड्राइड निकालना है तो आपने कहा साहब एसिड, ये जनरल फंडा है, एसिड माइनस H2O, तो ये आपको देता है एनहाइड्राइड। दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ दैट एसिड। तो एसिड का एनहाइड्राइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है ये H2CO3, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं H2CO3, आपसे कहता है साहब इसका एनहाइड्राइड क्या होगा, तो आपने क्या किया, इसमें से सिंपल है, आपको माइनस H2O किया तो यहाँ पे ये आ गया CO2। आपसे कहता है मान लीजिए H2SO4 का एनहाइड्राइड, तो H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या हुआ, यहाँ से आपने H2O डिडक्ट किया, एग्जैक्ट H2 हटाइए, 2 H हटा 1 O हटा, क्या बचा SO3। तो ये एनहाइड्राइड किसका हो गया, H2SO4 का। तो नॉर्मल कोर्स में हम ऐसे एनहाइड्राइड निकालते हैं। तो इसमें अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत ये है मान लीजिए कि एसिड में H एक ही हो, तो यहाँ पे लिखवाऊँ मैं, देखिए आपके इसके बदले हमने ले लिया सपोज HClO4, HClO4। अब आपने कहा साहब यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन होने पे आप उसको ऐसे कीजिए कि उसमें से H2O निकल जाए। अब इसमें से H2O कैसे निकलेगा, आपने कहा साहब H2O तब निकलेगा जब यहाँ पे ये H 2 हो जाए। कैसे होंगी, आपने इसके 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल ले लिए यहाँ पे। तो ये प्री स्टोकियोमेट्री है, मैंने बताया आपको, ये मोल्स मॉलिक्यूल्स दोनों को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे अब देखिए H2 हट सकता है, ये H2 हट गया, एक O हट गया, तो क्या बचा Cl2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे Cl2, ये 2 4 जा 8, O8 था, इसमें से एक कम हुआ तो Cl2O7 क्या हुआ आपका, इसका HClO4 का एनहाइड्राइड हो गया। तो एनहाइड्राइड में अगर एसिड में हाइड्रोजन एक है तो उसको आप नॉर्मली, ये नॉर्मल कोर्स है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से निकाल देंगे। HClO4 ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि ये ध्यान रखिएगा, HClO4 इज नोन एज परक्लोरिक एसिड। ये छोटी मोटी बातें हैं जो बीच में हमेशा जब भी आप पढ़ते हैं तो ये याद रखिए, बीच में जो छोटे सेक्शन आते हैं उनको कोरिलेट करना सीखिए। आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं उसको फिजिकल पार्ट से कोरिलेट कीजिए, इससे आपको आसानी रहेगी। दिस इज परक्लोरिक एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए कभी पूछता है आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो आपको याद रखना है परक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। हालांकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एनहाइड्राइड पे, तो फिर भी थोड़ा समझ लीजिए कि कभी पूछता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा है तो क्या लिखेंगे आप, परक्लोरिक एसिड को। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था आपके यहाँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, उसने दे दिया था आपको HNO3, आपने कहा साहब ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा दे दिया था आपको HCl, और तीसरा था आपका HClO4 यानी परक्लोरिक एसिड जो यहाँ लिखा हुआ है, और चौथा था H2SO4। नॉर्मल कोर्स में आपने कहा साहब ये सभी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैं, लेकिन सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, परक्लोरिक एसिड, तो HClO4 आपका आंसर होना चाहिए। ऐसे ही ध्यान दे लीजिए, एक बार उसने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, उसमें पहला ऑप्शन था आपका HClO, अगला था HClO2, ये थर्ड वॉज HClO3 एंड फोर्थ वॉज HClO4। यहाँ पे हो सकता है कोई एसिड हाइपोथेटिकल हो तो वो आंसर नहीं होगा ऑब्वियसली। तो अगेन HClO4 परक्लोरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया। तो कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछता है HClO4 है तो आपको सोचना नहीं है उस पर। हालांकि ये कि जो HClO4 लिखा हुआ है ये क्या है, मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, Cl क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच है। देखिए आपके क्या हुआ, अ काइंड ऑफ ऑक्सी एसिड्स हो गए। तो ऑक्सी एसिड्स में जब भी कभी इस तरह का कंपेरिजन, मान लीजिए यहाँ तो Cl है, मान लीजिए फॉस्फोरस लगी होती, आपकी H3PO4 H3PO2 सीरीज में पूछता कि कौन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमेशा ऑक्सी एसिड में कैसे निकालते हैं, यहाँ लिख ले रहा हूँ शॉर्ट में। अभी थोड़ा हम लोग टॉपिक से हट गए हैं क्योंकि ये आपके काम का टॉपिक है, थोड़ा देख लीजिए कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, एवो से याद किया कीजिए, एवो ऊपर क्यों है यानी ज़्यादा, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। मैंने बताया था कैसे निकालते हैं सेंट्रल एटम आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में। सेंट्रल एटम जितना ज़्यादा हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, आपने कहा साहब मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आप यहाँ पे अगर स्टेट निकालेंगे
इनकी देखिए Cl की, तो यहाँ पे स्टेट निकालेंगे Cl की, 2 चक्को 8 माइनस 1, देखिए +7 स्टेट है। यहाँ पे 2 3 6 माइनस 1 +5 है, यहाँ आपका +3 है, आप देख रहे हैं यहाँ +1 है। तो मैक्सिमम स्टेट्स में है, HClO4 में मैक्सिमम स्टेट है सेंट्रल एटम क्लोरीन की, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ। लेकिन ये ऑक्सी एसिड में ही लगता है फंडा, खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं है। तो HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, देखिए आप ऐसे निकालते हैं, अभी हमें इससे मतलब नहीं, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ कि आपका एसिडिक स्ट्रेंथ से हमें मतलब है कि हम कैसे निकालते हैं एनहाइड्राइड्स। तो एनहाइड्राइड्स में आपको इस तरह से देखना है, H2SO4 निकाला आपने इससे पहले, कैसे निकालेंगे, ठीक। हालांकि बेस के आपके एनहाइड्राइड नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं बनता बेस के एनहाइड्राइड का। जैसे NaOH का पूछता है आपसे, तो NaOH से आपने अगेन NaOH में क्या है, एक H है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और H2O हटा दीजिए। हालांकि वो पूछना नहीं चाहिए उसको इस तरह का, तो ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन इसने पूछा था एक बार आपके यहाँ कि HNO3 का जो है एनहाइड्राइड क्या होगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना रखिएगा। HNO3 का पूछा है, तो यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए HNO3 कितने हाइड्रोजन है, आपने कहा साहब एक हाइड्रोजन है, हमें निकालना क्या है, H2O निकालना है, यानी 2 H चाहिए, तो आपने सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, H2 हट गया, देखिए क्या बच गया आपका N2, यहाँ पे O6 था, इसमें से एक O हटा, N2O5 आपका जो है एनहाइड्राइड हो गया HNO3 का, ठीक। और देखिए ध्यान देख लीजिए आप लोग, तो इससे ऊपर, इससे ज़्यादा लेवल का आपसे नीट में तो नहीं पूछेगा, देखिए मेडिकल के एंट्रेंस में इससे ऊपर नहीं पूछेगा, लेकिन जो है आपके इंजीनियरिंग में और ज़्यादा जा सकता है, थोड़ा हायर लेवल पे, तो उसकी बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहता है, इसको हटा दे रहा हूँ, देखिए मैं, हम एनहाइड्राइड पे ही बात कर रहे हैं, और नॉर्मल फार्मूला क्या है ये। अब एनहाइड्राइड में आपने अभी देखा कि एसिड में से H2O हटाएं तो एनहाइड्राइड बन गया, ठीक। अब इसका उल्टा लिखिए कि साहब इसका मतलब है एनहाइड्राइड में अगर हम H2O जोड़ दें तो वो एसिड बन जाना चाहिए, जिसका कि वो एनहाइड्राइड है, दोनों ओर से काम करती है, जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम, जैसे दोनों ओर से काम करता है। तो यहाँ पे एनहाइड्राइड में H2O जोड़ेंगे तो यानी एसिड की तरह काम करेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब आपसे कहता है मान लीजिए CH3COOH, इसने कहा साहब ये CH3C डबल बॉन्ड OOH। अब देखिए ये आपसे इंजीनियरिंग में पूछेगा, मेडिकल में नहीं पूछेगा इतना आगे। अब CH3COOH आपने कहा साहब एसिडिक एसिड है, इसका आपको कहता है एनहाइड्राइड निकालना है, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, आपने कहा साहब H तो एक ही है इसमें, आपने यहाँ 2 लगा दिया, ठीक। अब इसने क्या दिया आपका, यहाँ से आपने H2O हटाया -H2O, क्यों यहाँ 2 किया, क्योंकि H एक थी और निकलनी 2 है। अब ये क्या बन गया आपका, देखिए मैं यहाँ से लिख ले रहा हूँ, ये CH3C डबल बॉन्ड OOH, एक तो ये आ गया। अब इसको उल्टा लिख ले रहा हूँ मैं, CH3C डबल बॉन्ड OOH। अब यहाँ से आपका H2O हटा, देखिए ये OH गया, ये H गया, तो क्या बन गया आपका, इसको हटा दिया हमने, देखिए इस तरह से, ये आपका ये बन गया साहब इसका। तो आप देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड का जो है वो, इसको अगर साफ साफ लिख दें ताकि कन्फ्यूजन न रहे आप लोगों को, ये OC डबल बॉन्ड OCH3। और वैसे भी ये एनहाइड्राइड है ही, आप जानते हैं एनहाइड्राइड का ऑर्गेनिक में यही कॉन्सेप्ट होता है। और आपका एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या हो गया, ये है सामने आपके। तो इस तरह से आप एनहाइड्राइड निकाल सकते हैं। और कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशन में 2-3 कॉम्प्लिकेशंस भी फंसती हैं, जो अगेन आई रिपीट मेडिकल में नहीं पूछेगा, आपके इंजीनियरिंग में पूछेगा, मेडिकल में पूछ सकता है लेकिन पूछा नहीं है उसने आज तक। तो अब हमने इसको हटा दिया। आपने कहा साहब हम वो 3-4 जो एसिड की सीरीज है, सपोज हमने कहा H3PO4, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए मैं H3PO4, H3PO3, ऐसे ही H3PO2। बेसिकली H कौन सा हटेगा, जो हमने इसके स्ट्रक्चर में प्रीवियस उसमें बात की थी, मैंने बताया था कैसे बताते हैं। ये सेंट्रल, देखिए H3PO4 बना रहा हूँ, ये सेंट्रल एटम लिया आपने, डबल बॉन्ड O लगाया, ये फॉस्फोरस के आपको जो है ऑक्सी एसिड्स में नियम है, आपने डबल बॉन्ड O लगाया, कितनी O बच गई, 3 O बच गई, 3 H हैं, तो आपने कहा साहब ये तो आराम से ऐसे अटैच हो जाएगा, देखिए ठीक बात है। यहाँ देखिए H3PO3 बना रहा हूँ, अगेन P डबल बॉन्ड O, देखिए P डबल बॉन्ड O, 2 O बच गए तो OH आ गया, OH आ गया, एक H बच गया, एक H। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन सीधे जुड़ी हो तो रिड्यूसिंग एसिड होता है। ये देखिए नॉन रिड्यूसिंग एसिड है, सेंट्रल एटम से एक भी हाइड्रोजन सीधे नहीं जुड़ी है। अगर हम H3PO2 की बात करते हैं तो साहब ये P डबल बॉन्ड O, एक O बची,
ये OH आ गया, ये H, ये H। अब हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कौन सी H जाएगी, भैया वही H+ तो जाएगी जहाँ पे H+ के निकलने की गुंजाइश हो, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुकी हो। कैसे लूज करेगी? जब उसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा। तो ये H निकल सकती है, ये निकल सकती है, ये निकल सकती है। देखिए ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, ये नहीं निकलेगी क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे ये निकल जाएगी, बाकी नहीं निकलेंगी। तो S3PO3 की बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दिस इज S3PO3, इस वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। ये पहला हो गया मान लीजिए, ये दूसरा, ये आपका तीसरा। अब S3PO3 की बात की, 2 H निकल सकती हैं, बिल्कुल निकल सकती हैं। तो आपने कहा साहब इसका एनहाइड्राइड क्या हुआ, -H2O, क्या बच गया HPO2। देखिए H2 हट गया, बच गया H, P तो ऐसे ही रहा और O एक हट गया तो O2, HPO2 इसका एनहाइड्राइड हो गया S3PO3 का। अब हमने कहा S3PO2 की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए आपकी एक ही H निकल सकती है, आप देखिए यहाँ पे। तो S3PO2 में चूंकि आपने कहा कि साहब एक ही H निकल सकती है, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और -H2O। अब क्या हुआ, देखिए 2 3 जा 6 -2 यानी H4 और P2 और 2 दूनी 4 -1 O3। ये इसका जो है अगर आप देखें तो एनहाइड्राइड होना चाहिए। फिर देख लीजिए 2 3 जा 6, 6 -2 4, 2P P2, ठीक है, 2 दूनी 4, देखिए -1 3। तो ये इसका एनहाइड्राइड हो गया। अब आपने कहा तीसरा आपका जो बचा S3PO4, इसमें थोड़ा दिक्कत है। हम देखते हैं कि साहब इसमें 3 H निकलने के लिए तैयार हैं। एनहाइड्राइड का मतलब क्या हुआ? एनहाइड्राइड का मतलब हुआ शुष्क अवस्था, ड्राई स्टेट। अब ड्राई स्टेट लानी है तो आपको वो सब कंटेंट आपका हाइड्रोजन का जो ईजिली निकल सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, मे बी इन द फॉर्म ऑफ H+, वो सब हटाना है। एनहाइड्राइड मतलब क्या हुआ, सूखा, ड्राई। अब क्या हुआ, आपने कहा साहब ये भी H हटानी है, ये भी H हटानी है, ये भी H हटानी है, 3 H हटनी है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा साहब ये H3PO4 से जब मैं H2O हटाऊंगा तो क्या है, 2 H हटेंगी, लेकिन हमें तीनों H हटानी है। तो हमने क्या किया, कैसे ये तीसरी H हटेगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना हुआ, 2 3 जा 6, देखिए यहाँ पे आ गया। अब 6 H हैं जो सब हटनी है, एक इसमें और दूसरे ऐसे ही इसमें जो हमने 2 लिए हैं। तो ये क्या हो गया, आप देखिए 6 हटनी है तो आपने 3H2O माइनस कर दिया। अब देखिए आप 2 3 6 -3 दूनी 6, ठीक है, H हट गई। अब क्या बचा, P2 देखिए 2 चक्को 8, O8 -3 तो O5, P2O5 आपका बन गया। जैसे हम कहते हैं डाइमराइज होता है तो आप जानते हैं P4O10, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे। तो P2O5 या P4O10 आपका S3PO4 का जो है एनहाइड्राइड हो गया है। इसको ध्यान समझिए कि ये एनहाइड्राइड किसका हुआ, आपके इस S3PO4 का हुआ। कैसे किया है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन तीनों निकलेंगी, क्योंकि एनहाइड्राइड फॉर्मेशन में सभी आपको एसिडिक हाइड्रोजन हटानी है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए अगेन आपके पास अगर सिंपल H निकल सकती है, मैं फिर कह रहा हूँ कि नॉर्मल आपके जो नीट के एग्जाम है वहाँ नॉर्मल पूछेगा, H2SO4 पूछ देगा, जैसे HNO3 पूछ दिया उसने, ठीक, HClO4 पूछ दिया, परक्लोरिक एसिड है। अब HClO4 में एक हाइड्रोजन है तो आपने उसके 2 मोल ले लिए या 2 मॉलिक्यूल ले लिए, वहाँ से H2O हटा दिया। अब क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेट में S3PO4 में है, 3 हाइड्रोजन एसिडिक हैं, याद कीजिए एन फैक्टर 3 था इसका नॉर्मल कोर्स में, हालांकि एन फैक्टर 3 भी हो सकता है, 2 भी 1 भी, इसका एन फैक्टर 3 था, तो 3 हाइड्रोजन निकल सकती हैं इससे। तो आपने कहा साहब इस केस में क्या है कि यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया, क्योंकि हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ तो H2 जाएगी, यहाँ तो 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3H2O कर दिया, तो हाइड्रोजन सब आपकी अब निकल गई। देखिए उसके बाद ऐसे ही आपने अगला लिया, आपने कहा साहब मान लीजिए HNO2 कहते हैं और आपका HNO3, यहाँ देखिए इसको हटा दे रहा हूँ मैं, HNO2 एंड HNO3 ऊपर लिख दे रहे हैं। देखिए ये याद रखना है आपको, HNO2 एंड HNO3, इनका जॉइंट HNO2 और HNO3 का जो जॉइंट मिक्सचर का जो है वो एनहाइड्राइड जो है वो आपका NO2 होता है। देखिए मिक्सचर एनहाइड्राइड HNO2। अब आपने
ये चीज़ें, इन सबको उल्टा कीजिए। अब कैसे हमने कह दिया NO2 है, आपने कहा साहब इसमें देखिए 2, क्योंकि रिएक्शन क्या थी कि H2O निकालने पे एनहाइड्राइड बनेगा, तो इसका उल्टा क्या लिखा था हमने कि एनहाइड्राइड में H2O जोड़ने पे आपका जो है वो एसिड बन जाना चाहिए। देखिए NO2 प्लस H2O, ये आपको दे देगा HNO2 प्लस HNO3। इसी बेस पे हम कह रहे हैं कि आपके HNO2 और HNO3 का जो जॉइंट आपका एनहाइड्राइड है वो NO2 होता है। यहाँ देखिएगा, आप इनको आप उल्टा भी कर सकते हैं, इन चीज़ों को रिवर्स भी कर सकते हैं। आप चेक करें कहीं भी, जैसे आपने H4P2O3 में H2O जोड़ दिया तो क्या हुआ, ये बन जाएगा। तो दोनों से चलती है रिएक्शन। मेरे ख्याल से एनहाइड्राइड में आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसे आप किसी का भी एनहाइड्राइड निकाल लेंगे। ये पर्याप्त है आज के लिए। थैंक यू।